हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हमारा चैप्टर 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की चल रही है। और चैप्टर 7 में हमारा टॉपिक है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और इसमें हमने पिछली बार वास्तुकला, प्रथम मुद्रित पुस्तकें, मनुष्य की एक नई संकल्पना, सोच आदि के बारे में हमने पढ़ा था। और इसी श्रृंखला में आज हम आगे चलेंगे और आज हमारा टॉपिक ये होगा महिलाओं की आकांक्षा। यहाँ से शुरू करेंगे और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं की आकांक्षाएं। ठीक है, और देखिए, वैयक्तिकता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया था। ठीक है, और सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था। यानी शुरू से ही ये चलता आ रहा है कि पुरुषों ने हमेशा प्रभुत्व अपना स्थापित रखा है और आज भी रखने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन आज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे चल रही है और पुरुषों की सोच में भी उनके काफी बदलाव आया है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है और बदलने का जरूरत है और बदलने का माध्यम और जो एक ही है और वो है शिक्षा। अगर शिक्षित होंगे तो सब कुछ बदलेगा, अगर आप शिक्षित नहीं है तो सब कुछ बदलना नहीं, मुश्किल हो जाएगा। शिक्षा से ही सोच विचार और सामाजिकता आती है और शिक्षा से ही व्यक्ति संपन्न जो है होता है और उसके आदर्श विचार भी तभी आते हैं जब वो शिक्षित होता है। तो इन सब चीजों से सोच बदलेगी और बदल भी चुकी है काफी, और धीरे धीरे इस पर बदलाव आ रहा है। तो देखिए, जो घर और परिवार के मामले में भी वे ही निर्णय लेते थे और आज भी ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे जिससे कि उनके बाद वे खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। और कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे। ठीक है, यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबारों में लगा देते थे। जो महिलाओं को दहेज दिया जाता था मायके की तरफ से, तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई भी राय दे सके। प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे, जैसा कि आज भी होता है। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा जो लड़कियां होती थी उनको ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए दिया जाता था अगर अधिक उनको दहेज नहीं मिला था। यानी प्रताड़ना शुरुआत से ही है महिलाओं की। तो आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वालों के रूप में ही देखा जाता था, जैसा कि आज भी ये चीजें हैं काफी हद तक। ठीक है, लेकिन बहुत बदलाव आया है। तो व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्रायः उनकी सहायता भी करती थी। ठीक है, और आज भी स्त्रियां बहुत सहायता करती हैं पुरुषों के जो कार्य होते हैं। व्यापारी और साहूकार परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस स्थिति में संभालती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज के लिए व्यापार के लिए चले जाया करते थे। अभिजात संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए जो है बाध्य होती थी और उसको बाध्य किया जाता था। पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी, यानी बौद्धिक विकास भी उनका हो चुका था और मानवतावादी शिक्षा के बारे में काफी संवेदनशीलता भी थी उनके अंदर और संवेदनशील भी थी। बेनिस निवासी कसांदो फेदले ने लिखा है कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है और न किसी सम्मान आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती न किसी सम्मान का आश्वासन, लेकिन सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप शिक्षित होइए, शिक्षा जरूर लीजिए। ठीक है, सामाजिक समझ का विकास होता है। उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से
ऐसी महिला थी जिन्हें तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। यानी इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो किसी महिला के पास नहीं हो सकते हैं। फेदले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात और उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय, पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे, पिछले चैप्टर में 6 में, और भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फेदले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी, फेदले, ठीक है, और जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो उन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज्यादा समर्थन करती थी। और इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ, ठीक है, मार्चिसा इसाबेला दी इस्ती, काफी लंबे लंबे नाम है, थी, और उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य प्रशासन भी किया था। यद्यपि मंटुआ एक छोटा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए, लेकिन क्या था, बहुत प्रसिद्ध था। और महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा की जरूरत थी और वो उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए ईसा बेले द इस्ते की इस तरीके की तस्वीर है, ये ईसा बेले द इस्ते जो थी। ठीक है, लेखक और कूटनीतिक बाल्थासार कास्टियोलोनी ने अपनी पुस्तक द कोर्टियर में लिखा है, 1528 में लिखी गई थी, मेरे विचार से अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव गंभीरता और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा पौरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह एक स्त्री के लिए यह अच्छा ही है कि उसमें कोमलता और सहीदता हो। एक स्त्रियोचित मधुरता का आभास उसके हर भाव में हो, हाव भाव में हो, और उसके चाल चलन, रहन सहन और हर ऐसे कार्य में वह जो करती है, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में ही दिखाएं, न कि किसी पुरुष के सदृश या समान कहा जा सकता है। यदि उन महानुभावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुष के लिए। जैसे कि एक अच्छे कुल परिवार का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीनता, आचरणवान होना, चतुर और चालाक होना, बुद्धिमान होना, गर्वी होना, ईर्ष्यालु, कटु और उद्दंड न होना। इससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोहारिता के साथ संपन्न कर सके जो उनके लिए क्या है, उपयुक्त है। महिलाओं की आकांक्षाओं के संदर्भ में एक महिला फेदले और एक पुरुष कास्ट्रियोलोनी द्वारा अभिव्यक्त भावों की तुलना कीजिए और उन लोगों की सोच में क्या महिलाओं का एक निर्दिष्ट वर्ग ही था। ये प्रश्न है आपके लिए। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, तो व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। व्यापार के कारण, सैनिक विजय के कारण और नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरन उसको अपनाया भी गया। परंतु नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि वे साक्षर नहीं थे, इसलिए उन तक विचार नहीं पहुंच सके। क्योंकि पत्र पत्रिकाओं का जो छपने का विकास हुआ था, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वही तो पढ़ पाएगा। आज भी न्यूज़पेपर आ रहा है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम जब तक साक्षर नहीं होंगे तब तक हम चीजों से अवगत नहीं होंगे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालय के अनेक मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए थे और अपने इतावली सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अत्यधिक ध्यान दिया था। पर इटली के विपरीत, जहां पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित
किया था मानवतावाद ने, जो ईसाई चर्च के सदस्य थे। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का क्या किया, आह्वान किया कि धर्म का पालन कीजिए। साथ ही उन्होंने अनावश्यक जो कर्म कांड होते थे उनको क्या किया, त्यागने की बात की कि उसे त्याग दीजिए, फालतू के कर्म कांड मत करिए। और उनकी यह कहकर निंदा भी की, आलोचना भी की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल एक तरीके से नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। यानी मनुष्य को क्या मानते थे कि एक मुक्त रूप से ये विवेक करता है। बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे कि कोई एक दूर दूर रहता है जो ईश्वर है, और मानते थे कि उसने मनुष्य को बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी भी दी है। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने बनाया है तो उस पर कोई नियंत्रण किया है। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इस विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस, ठीक है, उनका मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोस करने वाली संस्था बन गई है। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था, जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं की प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध भी किया, जो इस तरीके के कर लगाए गए थे। और इसके साथ साथ राजा भी, जो राजकाज होता था उसमें चर्च की जो दखलंदाजी की जाती थी, तो उससे वो चिढ़ने लगे थे। जब बाद में बौद्धिक विकास हुआ तो वो राजा चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ने लगे थे, और जब मानवतावादियों ने सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुवाद नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था। क्या इनके अनुवाद, कॉन्स्टेंटाइन के अनुवाद नामक एक दस्तावेज उत्पन्न होता है जो प्रथम ईसाई रोमन सम्राट थे ये, कि उनके द्वारा जारी किया गया था, जो उन राजाओं को खुशी हुई क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का वह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया था। इन्होंने जो मानवतावादी दृष्टिकोण था, इन्होंने ये समझाने में का प्रयास किया कि वह असली दस्तावेज नहीं है, यानी जो दस्तावेज उनके द्वारा जारी किया गया था वो असली नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा बाद के कालों में उसमें गलत चीजें लिखी गई और उसमें जालसाजी से वह तैयार किया गया दूसरा दस्तावेज है। 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर, नाम सुना होगा आपने, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं इन्हें। तो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा, और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी किसी पादरी की आवश्यकता नहीं। अगर मनुष्य को ईश्वर के पास से बात करनी है, ईश्वर से संपर्क साधना है, तो किसी चर्च की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अपने यहाँ भी राजा राम मोहन राय आदि ने जब आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने भी यही कहा था कि किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है, कर्म कांडों का विरोध किया, इन सब चीजों की। तो उसी तरीके से यहाँ भी धर्म सुधारण एक तरीके से आंदोलन शुरू हो गया था मानवतावादी दृष्टिकोण। तो उन्होंने कहा कि चर्च की आवश्यकता, वहां ईश्वर के पास से बात करने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका ही विश्वास उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश भी दिला सकता है। और इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ठीक है, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, ठीक है, इसको नाम दिया गया।
और जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर लिए और स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उलरिक ज्युंगली और बाद में जो कैल्विन ने काफी लोकप्रिय बनाया, दोनों नाम है ये। और व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा। अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एनाबेप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। ठीक है, उनका कहना था क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, ईश्वर ने कभी कोई किसी इंसान में फर्क नहीं किया, ना ही जात बिरादरी को लेके, ना ही किसी धर्म को लेके। जब बच्चा पैदा होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो सब एक समान होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी बचपन से किसी का पता चले कि किस, लेकिन इंसानों ने बनाया है सब कुछ। ठीक है, तो उनका कहना था कि ईश्वर ने तो सभी इंसानों को एक समान बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। और इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को क्या किया, आकर्षण आकर्षित किया। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख मिलता है। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टवाद का इस तरह समर्थन किया कि इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए चाहते थे कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध न हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे, पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण में बने रहे। क्योंकि अगर आप सब कुछ समझ जाएंगे तो फिर किसी दूसरे की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो जो ये पुरोहित वर्ग होता है यह सोचता है कि आम जनता तक मातृभाषा में चीजें न पहुंचाई जाए, जिससे लोग हर चीज समझ न सकें, जिससे उनका वर्चस्व बना रहे। तो इसी तरीके से जिसमें उनके द्वारा बनाए व्यर्थ के जो अंधविश्वास है, झूठे धर्म सिद्धांत है, वो सब कुछ चलता रहे, जिसके रहते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और जो अतृप्त लोलुपता है या उसी से उनका जीवन यापन चलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई तक तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास अपने धर्म ग्रंथ की मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध न हो, और इन अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ समझ सकेंगे। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करें। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया था और इसके बावजूद परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए और जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है, और यानी जनता को जो अत्याचारी शासक है उसे हटाने का अधिकार है, अपदस्थ करने का अधिकार, और उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को वो शासक बना सकता है, चुन सकता है। जैसे कि जनमत, आजकल वोटिंग इसीलिए की जाती है कि व्यक्ति अपनी पसंद के शासक चुन सके, अपने पसंद के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुन सके। अतः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने, पूजा पाठ करने की भी छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ लिए थे। इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बने रहे। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका और अनेक आंतरिक सुधार करने प्रारंभ कर दिए। स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और दिनदुनिया की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, और लोयोला ने जीसस सोसाइटी ऑफ जीसस नामक उसकी स्थापना की
और संस्था के और उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उनके जो अनुयायी थे, ठीक है, वो जेसुइट, ठीक है, जेसुइट कहलाते थे। और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज्यादा व्यापक बनाना था। ठीक है। और 16वीं और 17वीं शताब्दी टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन 1516 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना बुक्स की। लूथर द्वारा बाइबल का जर्मनी में अनुवाद किया गया 1522 में। 1525 में जर्मनी में किसान विद्रोह शुरू हुआ और 1543 में एंड्रियास ओलिसियस द्वारा एनाटॉमी ग्रंथ की रचना और इंग्लैंड में आंग्ल की स्थापना जिसके प्रमुख राजा रानी थे 1559। और गेरहार्ड्स मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करें। 1569 में 1569 में और 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया और 1628 में विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंचरण से जोड़ा और 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की गई और 1687 आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन। ठीक है। और कोपरनिकसीय क्रांति नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।